क्लास 10 इतिहास चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ। तो उसमें आपने पढ़ा कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास औपनिवेशिक काल में हुआ और आगे चल करके प्रथम विश्व युद्ध ने राष्ट्रवाद की इस भावना को और अधिक विकसित किया। प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 में शुरू हुआ था और 1918 तक चला था। इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन प्रमुखता से युद्ध कर रहा था, इसलिए उसने भारतीय नवयुवकों को अपनी सेना में बहाल करके यूरोप के विभिन्न मोर्चों पर युद्ध करने के लिए भेजता रहा। वहां भारतीय सैनिकों ने अद्भुत पराक्रम दिखलाया। भारतीय सैनिकों को वहां विश्व के साथ संपर्क स्थापित हुआ, उन्हें एक नया अनुभव मिला। ये राष्ट्रवाद के विकास में बड़ा ही सहायक सिद्ध हुआ। तो ये औपनिवेशिक काल में यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में ये भारतीयों को लाभ मिला। वैसे तो ब्रिटिश राज्य की स्थापना होते ही भारत की आर्थिक दशा निरंतर खराब हो रही थी, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में यह और ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि ब्रिटेन ने अपने रक्षा व्ययों को पूरा करने के लिए अमेरिका से बहुत बड़े पैमाने पर कर्ज ले रखा था और इस कर्ज की भरपाई के लिए भारतीयों पर वह लगातार टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहा था, जिससे भारतीयों की दशा अत्यंत दयनीय हो गई, जो यह भी कहीं न कहीं राष्ट्रवाद के विकास में सहायक सिद्ध हुआ। विश्व युद्ध के दौरान ही क्योंकि महात्मा गांधी यह अनुभव करते थे कि भारत में हिंदू और मुसलमान दो बड़ी जनसंख्या के लोग रहते हैं और जब तक इन दोनों में एकता स्थापित नहीं होगी तब तक भारत में सही अर्थों में राष्ट्रवाद का विकास नहीं होगा और न ही कोई आंदोलन सफल हो पाएगा। इसलिए महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े पक्षधर थे। यही कारण है कि सन 1916 में लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हो गया। इससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला और इसी समय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन भी शुरू कर दी। उसका भी लाभ राष्ट्रवाद के विकास में मिला। खिलाफत आंदोलन एक्चुअल में मुसलमान टर्की के सुल्तान को खलीफा यानी कि इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक गुरु मानते थे और टर्की प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, जिसमें उसकी हार हो गई। हार के बाद ब्रिटेन ने टर्की के साथ सेब्र की संधि की और इस संधि के अनुसार सुल्तान के सारे अधिकार छीन लिए गए। टर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया गया, जिस कारण भारत के मुसलमान बहुत नाराज हुए और मुसलमानों ने टर्की के सुल्तान की सत्ता को फिर से बहाल करने के लिए खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया क्योंकि वो जानते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता कायम किए बिना राष्ट्रवाद का विकास सही अर्थों में नहीं हो पाएगा। तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने से भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। 1918 से 1921 के बीच भारत में अनेक प्राकृतिक संकट आए। अकाल, सूखा, बाढ़, महामारी। लेकिन इस संकट की घड़ी में भी ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की कोई मदद नहीं की, जो राष्ट्रवाद के विकास में सहायक सिद्ध हुआ। 1915 में ब्रिटिश सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया, क्योंकि इस एक्ट के द्वारा तर्क दिया सरकार ने कि वह क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित करना चाहती है। मगर वास्तव में यह दमनकारी कानून था। इससे आतंकवादी गतिविधियां और बढ़ गईं और आम जनता भी इस कानून से भड़क उठी, जिससे कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध की घटना ने भी
भारत के में राष्ट्रवाद के विकास में बड़ा ही सहायक साबित हुआ। तो ये चैप्टर नंबर 2 का दूसरा टॉपिक समाप्त होता है। अब अगले क्लास में तीसरा टॉपिक। आज बस इतना ही। थैंक यू।